मेरा वाला वो थानेदार है। सारा खाना बन गया? हम्म? हाँ मासा। मसाले मसाले ठीक से डाले हैं ना? हाँ नमक, लाल मिर्ची, धनिया। हाँ हाँ डाले। बहुत मेहमान आ रहे हैं, एक बार चख लेना चाहिए। सुलक्षणा, ए ले भाई तू अठे है। मैं पता नहीं कड़े कड़े ढूंढ के आ गया तेरे को, और तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो? तू जा फटाफट पहले तैयार हो, थारे को समय लगने वाला है। चलो 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 चलो, मेहमानों के आने का टाइम हो गया भाई। रुको, मान सिंह, आज मुंह दिखाई है तुम्हारी। ये कपड़े और जेवर पहनना। ये मासा वो, ये तो बहुत महंगा और बहुत भारी लग रहा है। मैं हमारी घोड़ की ढेली की साड़ी। मैंने तुमसे तुम्हारी राय और इजाजत नहीं मांगी है। जो कहा जा रहा है वो करो। सुलक्षणा की बींदनी की मुंह दिखाई है, गीता की बेटी की नहीं। जाओ पहन के आओ। सुलक्षणा, हाँ, मैं क्या कह रहा था अब कि इतने सालों के बाद ना इस घर में इतना बड़ा जश्न मन रहा है। सारे इकट्ठा होंगे, साथ होंगे, सारे खुश होंगे। ऐसे में वाणी अगर अकेले से अपने कमरे में बंद, तो मन ठीक ना लग रहा। क्या आज मतलब एक दिन के लिए क्या हम उसे बाहर आपको क्या लगता है कि वाणी को उस कमरे में बंद करके रखना मुझे अच्छा लगता है? लेकिन आप ही बताइए, अगर उसे बाहर निकाला, कोई ऊंच नीच हो गई, किसी ने उसे कुछ कह दिया और उसने ऊल जुलूल हरकतें करनी शुरू कर दी, तो सारा समाज और जो रिश्तेदार आए हैं वो हमारी तो बेइज्जती करेंगे, साथ साथ में उसकी बेइज्जती करेंगे। और परिवार के मान सम्मान पर कोई बात है, ये मुझे मंजूर नहीं है। वानी बेटी है मेरी, सखी बेटी। कितने चाव से उसे बड़ा किया था, लेकिन उसने जो गलती की है ना, उसके लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती। एक बार किसी से गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए ना, तो मैं उसे माफ भी कर दूं। लेकिन अगर कोई जानबूझकर कोई गुनाह करे जिसे परिवार की मर्यादा पर आ जाए, उसके नाम पर लोग पीठ पीछे आप पर हंसे, उस इंसान को मैं कभी माफ नहीं कर सकती, फिर चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। फिर तो अच्छा ही है, जैसा हमारे को चाहिए अब वैसा ही होगा। मासा हमारे को माफ करना तो दूर की बात है, इस गुनाह के बाद वो तुम्हारी शक्ल भी ना देखेंगी। वो पक्का हमारे को घर से बाहर निकाल देंगी। ये लहंगा कितना भारी है। मासा ने अपना हार तो दे दिया, पर ये इतना भारी है, मैं इसे संभालूंगी कैसे? इसे तो मैं संभाल लूंगी,
पर अपने आप को कैसे संभालूं? मैं तो ये घर छोड़कर जाने वाली हूँ ना। खाने की खुशबू तो मस्त आ रही है। पर भाभी ने फोन में देख के खाना बनाया, पता नहीं कैसा बना होगा। तुझे याद है ना पहली रसोई में क्या कांड हुआ था? हाँ, उनकी मम्मी ने ये सब बनाया था। उनको तो खाना भी नहीं बनाना आता था। एक काम करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। चलो आप ही कचौरी खाओ, मैं ये दाल टेस्ट करता हूँ। ठीक है। ओ, कचौरी टूटी? कचौरी तो नहीं, पर मेरा दांत जरूर टूट गया था। ये तो क्रिकेट बॉल से भी ज्यादा हार्ड है। तेरे क्या हाल है? अभी मैं टेस्ट करता हूँ। क्या हुआ? ये तो बहुत कड़वा है, समझ में ही नहीं आ रहा कि दाल में नमक था कि नमक की दाल थी। अगर ये खाना गेस्ट ने खा लिया अब तो हमारी तो गजब बेइज्जती हो जाएगी। क्या करें? कौन बचाएगा बुलबुल भाभी को? कौन बचाएगा? वीर भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। हले, गलत बात थानेदार साहब। आपको नहीं पता है किसी के भी कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाना होता है? आई एम सॉरी, आई एम जेन्युइनली सॉरी बुलबुल। वो मैंने रियलाइज नहीं किया कि ये मेरा नहीं हमारा कमरा है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। बुलबुल, बुलबुल तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं, वो बस घाघरे में पैर अटक गया था। मैं तो ये चुनरी पहन ही नहीं पा रही हूँ। किसी की मदद लेनी पड़ेगी, भाई जी या फिर मजनिका की। क्या आप अभी तक बाहर हैं? बुलबुल मुझे भी तैयार होना है ना, मैं इसलिए इंतजार कर रहा था। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? वो मुझे ना ये लहंगा पहनने के लिए बाई जी या फिर वर्णिका की मदद चाहिए। मैं देखता हूँ अगर आसपास कोई है तो। बुलबुल। हाँ? वो बाई जी तो माँ के साथ बिजी है और वर्णिका कहीं दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, मैं खुद ही पहन लूंगी। बुलबुल तुम ठीक हो ना? बुलबुल क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। बुलबुल अगर तुम कहो तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूं क्या? नहीं नहीं, मैं अपनी मदद खुद कर लूंगी, अब रहने दो। नहीं वो एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हें नीचे जाना पड़ेगा ना तैयार होके। वो मुंह दिखाएगी रस्म के लिए और फिर मुझे भी तैयार होना है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आंखें बंद रखोगे तो आप हमारी मदद कैसे करोगे? आप कोई जादूगर थोड़ी हो। अब तुम वही समझ लो और तुम फिक्र मत करो, मैं बाहर से ही आंखें बंद रखूंगा अपनी। ठीक है, लेकिन आप अंदर आने से पहले से ही ना आप आंखें बंद रखना। हाँ ठीक है। बुलबुल मैं आ रहा हूँ। आ जाइए, आंखें बंद रखना पर। वीर भाई बहुत अर्जेंट बात करनी है, मेरी बात सुनो। भाइयों साहब। भाई अभी नहीं, मुझे थोड़ा जरूरी काम है। अरे आपने आंखें क्यों बंद कर रखी है? भाई मैं तुझे बाद में बताता हूँ। पहले मेरी बात भाई सुन लो। जा बाद में। वीर भाई अभी जा 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 बाद में बात करते हैं। वीर भाई तो अंदर चले गए। कहाँ हूँ बुलबुल? मैं आईने के पास हूँ। रुक जाइए, आगे सोफा है, आप दाएं मुड़ जाइए, अपने दाएं। हाँ, अब आप बाएं मुड़ जाइए और सीधा आ जाइए।
कदम पीछे। वैसे तो मारे को लहंगा पहनना आता है, पर ये दुपट्टा ना बार बार फिसल रहा है, इसीलिए नहीं पहन पा रही हूँ। लाओ मुझे तो। मृग तृष्णा से प्रेम का क्या होवेगा अंजाम। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए। वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी। गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? हिवड़ो धड़के हर सांस में सोच सोच के मारो जी मेरा बालम थानेदार बालम जी मारो। प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया। प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया। हार जीत का फर्क न जाने इसकी अपनी माया। अब आप आंखें खोल सकते हैं। रीत सजन जी क्यों खड़ा है धीट सजन जी। लोक लाज सब भूल के गावे मेरा बाला मैं थानेदार ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार। आईने में देख लो। सब ठीक है? मैं तैयार हो जाता। अरे चल जल्दी, कितना समय लगाएगी? अरे चले तू कहां सज धज के चल दी? वहीं जहां आप लोग जा रहे, बुलबुल की मुंह दिखाई में। आप लोगों ने तो मुझे बताया भी नहीं। तू कैसे चल सके? माँ, अब वो हमारा परिवार है तो जाना तो पड़ेगा ना। और माँ, अगर मैं नहीं गई तो बुलबुल को बुरा लगेगा। उसके सासरे वालों को ऐसा लगेगा कि शायद अभी भी मेरे मन में वीर के लिए फीलिंग्स है। वो तो नहीं है ना। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बुलबुल को कोई कुछ भी बोले, इसलिए मैं तो चल रही हूँ। रोज करना है तुम लोग को। और एक बार मैं वहां गई तो ऐसा कांड करूंगी कि बुलबुल की सास खुद उसे धक्के मार के घर से निकाल देगी।